महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कल यानी कि 25 जनवरी 2024 के बारे में। 25 जनवरी को दो शुभ संयोग बन रहे हैं, दो नहीं तीन शुभ संयोग बन रहे हैं। एक तो दोस्तों पौष मास की पूर्णिमा है, दूसरा है गुरु पुष्य नक्षत्र, तीसरा और भी अच्छा योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। जैसा कि गुरु पुष्य नक्षत्र में आप नई खरीदारी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। परंतु जब देखिए, वैसे गुरु पुष्य योग भी हमें मिल जाता है, लेकिन तीन तीन शुभ संयोग एक साथ नहीं मिलते हैं। तो आज जो है इसके बारे में तो वीडियो में डाल चुकी हूँ कि गुरु पुष्य योग में आप क्या करें। आज जो है मैं विशेष बताने वाली हूँ दोस्तों माघ स्नान के बारे में, जो कि 25 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो जो कोई माघ स्नान करना चाहे वो 25 तारीख से माघ का स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। अब मन में शंका होगी कि माघ स्नान से क्या होता है, माघ स्नान से कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि माघ स्नान जीवन से पापों को नष्ट करने वाला होता है। कोई दोस्त जाने अनजाने, कोई गलती, कोई शाप, कोई बद्दुआ, कोई हाय अगर हमसे इस जन्म या फिर पिछले जन्म में हो गए हैं, तो उन सबसे मुक्ति के लिए माघ का महीना और माघ स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में कहा जाता है कि माघ मास में कल्पवास करने वाले को भगवान विष्णु के धाम में मुक्ति मिलती है और गौ हत्या जैसा पाप किया हुआ व्यक्ति भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि अब भी ये मान्यता है कि माघ मास में 1 महीने तक मेला लगता है और माघ मास के स्नान करने वाले लोग वहाँ गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा नदी के आसपास ही तट पे उनके रहने का स्थान बना होता है, तो वो रहते हैं, जिसको कि कल्पवास बोला जाता है। तो चलिए, ये तो बड़ी बात हो गई, सबके बस की बात नहीं, बिल्कुल संभव भी नहीं है कि घर से दूर जाकर 1 मास कल्पवास किया जाए। अब जो है सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि माघ स्नान का पुण्य फल हमें मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि कोई भी काम हम करते हैं तो हमें उसके हानि लाभ के बारे में जानना ज़रूरी है, और कोई भी काम करने में हमें तब अच्छा लगता है जब हम उसके लाभ को जान लें। तो दोस्तों देखिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है ना, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए, आप चाहे लाख हजार प्रयास करें, लेकिन कहीं ना कहीं दैवीय कृपा उसमें शामिल ज़रूर होती है। और वो दैवीय कृपा शामिल कैसे होती है? वो होती है आपके अच्छे कर्म से। अच्छे कर्म चाहे आपने इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में, वहीं पे जब दुख आती है, तकलीफ आती है, तो भी मान्यता है। और ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको इस जन्म और पूर्व जन्म की बात बता रहा हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा सिर्फ बदलती है, शरीर सिर्फ बदलता है, आत्मा वही रहती है। और आत्मा जो है व्यक्ति को एक रहने के कारण वो समय समय से आने वाली जो उसके पुण्य और पाप होते हैं, उसका फल मनुष्य को भुगताती रहती है। खैर, ये विषय तो बहुत बड़ा है। मैं कहना चाहती थी दोस्तों कि देखिए, माघ स्नान के बारे में कहा जाए तो शास्त्रों में एक छोटा सा उल्लेख है, छोटा सा वर्णन है कि गौतम ऋषि के श्राप से, जैसा कि आप गौतम ऋषि और भगवान इंद्र की कथा सभी जानते हैं कि उनकी पत्नी के साथ इंद्र ने छल किया था गौतम ऋषि के पत्नी के। जब ऐसा गौतम ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला। अब इस भयंकर श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने कल्पवास किया, 1 महीने तक माघ स्नान किया। तो माघ स्नान से उनका ये भयंकर श्राप जो था वो दूर हो गया। तो हमारे पाप तो हर स्थिति में उससे कम होंगे। तो हमें देखिए, कोई बहुत बड़ी संकट है, समस्या है और आप जीवन में उलझ गए हैं, आपको पता है कि आपने कुछ नहीं किया है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि लगता है कि बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। तो आपके लिए माघ स्नान का समय बहुत अच्छा है। आप 1 महीने इस माघ स्नान को करके देखिए, यदि शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है तो। देखिए, माघ स्नान कार्तिक स्नान जो होता है वैसे ही माघ स्नान होता है, लेकिन कार्तिक स्नान थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि उस समय सर्दियां शुरू हो रही होती हैं। माघ मास, जैसा कि पहले तो माघ में सर्दी कम हो जाती थी, अब कुछ दिनों से आप लोग भी देख रहे हैं कि माघ महीने यानी कि जनवरी के महीने में चरम पर ठंड रह रही है। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। यदि माघ स्नान आप कर रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ हो तो ही आप माघ स्नान करें, नहीं कर पाए तो जो कुछ नियम मैं बता रही हूँ वो कर लीजिएगा।
और हाँ दोस्तों, मैं कुछ ही देर में रात को 8:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ। और भूलिएगा बिल्कुल नहीं, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि कुछ ना कुछ आप कर लिए, जैसा कि है दोस्तों कि यदि हम अच्छी चीज़ों को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें ज़रूर उसका होता है। तो आप लोगों के पास अगर समय हो तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़िए और आप लोग लाइव में ज़रूर आइए। टाइम है तो उसे ज़रूर सुनिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिएगा, और बातें वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें। अब मैं बात कर रही थी दोस्तों कि आप माघ स्नान का के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि माघ स्नान जैसे पुण्य दिनों में मैं स्नान करने को बताती हूँ कि बाल्टी में गंगा जल डालिए। लेकिन इस बार जो है आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है, ठंड बहुत ज़्यादा है, शरीर स्वस्थ हो निरोग हो तो ज़रूर कर लीजिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, कुंवारी, शादीशुदा या फिर विधवा, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि पीरियड्स में है तो आप भी बिना गंगा जल डाले इस नियम को शुरू कर सकते हैं। कोई मलमास खरमास का चक्कर नहीं है, आप व्रत न करें, आप इस नियम को प्रारंभ कर सकते हैं। बल्कि दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जब भी कोई अच्छा दिन आए तो इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारा शरीर साथ छोड़ दे, शरीर साथ दे न दे। क्योंकि जो लोग बीमार होंगे, नाना प्रकार की परेशानियों से युक्त होंगे और वो ऐसे में नहीं कर पाएंगे स्नान। तो जब तक शरीर साथ दे रहा है, इन पुण्य कामों को करते रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसके बाद माघ स्नान का जो समय होता है वो सूर्योदय से पूर्व हमें स्नान कर लेना है। अब गूगल कर लें आप, या जैसे भी समझ लें, तो लगभग जो है आप 6 सवा 6 बजे तक आप जो है माघ स्नान पूर्ण कर लें। तो ये चीज़ हो गई। स्नान के बाद दोस्तों आप प्रतिदिन भी 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये या कुछ अनाज निकाल कर दान करिए। और जिस दिन माघ की पूर्णिमा हो उस दिन उस दान को कर सकते हैं, और इस तरह से दान हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें व्रत भी किया जाता है पूरे 1 महीने माघ मास का। तो व्रत में पूरे दिन जो है चाय, पानी, फल, मतलब फलाहार लेकर, शाम को जो है मीठा आहार ग्रहण किया जाता है सूर्यास्त से पूर्व। तो ये आप देख लें, क्योंकि 1 महीने का व्रत रखना संभव नहीं है, इसलिए व्रत के लिए तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ, स्नान वगैरह तक है आप कर सकते हैं। इस महीने का माघ नाम पड़ा दोस्तों माध सॉरी माधव, यानी कि भगवान कृष्ण माधव के नाम पे पड़ा। तो कहा जाता है कि इस महीने मधुसूदन कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं, हर कामनाओं की सिद्धि होती है। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखना है। और क्या खाएं ये भी जान लीजिए। माघ महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग बहुत तरीके से किया जाता है। इस महीने में तिल का सेवन करने से व्यक्ति जो है वो शरीर से निरोग होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। तिल से हवन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। तिल शिवलिंग पे चढ़ाने से व्यक्ति की भयंकर से भयंकर साप, पाप और कष्ट से मुक्ति मिलती है, रोग बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तिल से हवन यदि प्रतिदिन किया जाए तो घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बात रही कि पीरियड्स में क्या करें, तो वही जैसे कार्तिक स्नान में मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स में आप क्या करें कि आप स्नान करें, और स्नान उसी समय पे करें, बस पूजन ना करें, पानी में गंगा जल ना मिलाएं। माघ मास में पानी में गंगा जल के अलावा आप काले तिल का उपटन लगा सकते हैं, या 2 चुटकी जो है वो काले तिल पानी में डालकर स्नान करिए। ये अपने आप में देखिए, अब इन चीज़ों को लोग जानते नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव अपने आप में चमत्कारी हो जाता है। तो ये सब काम जो है वो माघ स्नान में आप लोग कर लीजिएगा। माघ में कंबल का दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिएगा अगर कंबल का दान आप करना चाहें तो। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर आ रहा है तो आप उस पर विश्वास न करिए। मेरा नंबर वही है जो मैं स्क्रीन पे देती हूँ, और केवल यही एक नंबर है। तो यही मेरा नंबर है जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, माघ मास में और कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि माघ महीने में आपको जो है वो शीतल जल से स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब जबकि स्थितियां देख करके कोई भी शीतल जल से स्नान नहीं कर सकता है। तो उस समय जैसा कि आप जानते थे कि मकर संक्रांति के बाद ठंड बहुत हद तक कम हो जाती थी। तो अभी तो ये नियम है, लेकिन आप जो है इसका पालन नहीं कर सकते। अगर कर सके तो कर लीजिए, लेकिन स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी अगर इस समय शीतल जल से स्नान किया जाए। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई भी नियम और कोई भी चीज़ करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण योग है, गुरु पुष्य योग है, साथ साथ पूर्णिमा है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ, और आप जो है बिल्कुल ज़रूर अगर समय हो तो 8:30 बजे लाइव आइएगा।
चलिए अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में लेते रहिएगा। हर हर महादेव।